नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखिका मौसमी चंदा जी की कहानी, जिसका शीर्षक है ज्ञान। कॉल बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लेडी खड़ी थी। अच्छी लंबाई, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, बिल्कुल सीधे बाल, तीखे खूबसूरत नैन नक्श। पर उसकी थुलथुली काया ने सारी खूबसूरती पर पानी फेर दिया था। मैंने उसे कभी देखा नहीं था। चेहरे से उसकी उम्र का पता नहीं चला, तो मैंने आप ही कहना सही समझा। जी कहिए। हेलो जी, मैं कृतिका, सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ। आज मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है। क्या आप अपने बच्चे को भेज देंगे शाम को? बच्चा पार्टी कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल भेज दूंगी। आप नई आई हैं क्या यहाँ? पहले कभी देखा नहीं। नई तो नहीं हूँ, 6 महीने हुए यहाँ आए, पर मैं निकलती नहीं। ज़्यादा ज़रूरत हो तो हस्बैंड के साथ गाड़ी से जाती हूँ। ऑटो सूट नहीं करता मुझे, उसने आंखें मटकाते हुए कहा। कितने बच्चे हैं आपके? ये तो पहली ही बच्ची है मेरी। 2 ही साल हुए हैं शादी को। हे भगवान जी, मतलब मुश्किल से 25-30 के बीच की है, और क्या हाल बना रखा है शरीर का। मैंने मन ही मन सोचा। उसे अंदर आने को जैसे ही कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मेरी मैड नहीं आ रही कई दिन से। सारा काम पड़ा है, मैं जा रही हूँ। परेशान कर दिया मेरी मैड ने मुझे। ओह, मैं समझ सकती थी उसकी परेशानी। जब मेरी मैड नहीं आती तो मेरे ऊपर भी वज्रपात होता है, तो सहानुभूति हुई उससे। मैंने कहा, कई दिनों से नहीं आ रही तो निकालो बाहर, क्यों रखी हो उसे? वैसे मेरी गोरी दी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, एब्सेंट बिल्कुल नहीं करती। रखनी है तो बोलो, बात करूं? मेरे बोलते ही वो बोली, अरे नहीं नहीं, आंटी जी टाइप नहीं चाहिए। बहुत ज्ञान देती है ये आंटियाँ, और मुझे हद चिढ़ है ज्ञान से। तभी तो मैं अपनी सास के पास भी नहीं रही। उसका रिएक्शन देखकर हैरान रह गई। अरे ज्ञान क्यों देगी? देती है। इन ओन लेडीज़ की हर बात में ज्ञान देने की बीमारी होती है। मैंने बहुत झेला हुआ है। ऐसे मैड से बेहतर है मैं खुद काम कर लूँ। मैंने जो लड़की रखी है काम पर, उसे मैं ही डांटती रहती हूँ। इन आंटियों को तो एक शब्द बोलना भी मुहाल। आ जाएगी मेरी वाली अपने से, मैं मैनेज कर लूँगी। ओह, फिर करो इंतज़ार, मैंने जले मन से कहा। उसकी बातें सुनकर चिढ़ हुई थी। मैं ठहरी 40+ आंटियों में ही गिनी जाती हूँ। अब मैं कुछ बोलती और वो मेरी बात को भी ज्ञान समझ लेती तो उससे तो चुप रहना ही सही। आपसे मिलकर अच्छा लगा, भेज दीजिएगा अपने बच्चों को, कहकर वो चली गई। काश मैं भी यही बोल पाती उसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खैर, जन्मदिन के लिए बच्चों को भेज दिया। उसके बाद 1-2 बार उसे देखा, पर न उसने मुझे टोका न मैंने उसे। एक रात मैं पानी पीने उठी तो बाहर से आती आवाज़ें सुनकर चौंक गई। इतनी रात में कौन शोर कर रहा? मैंने डोर होल से झाँका। सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर वही खड़ी थी, परेशान सी, कृतिका। इस वक्त मैंने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? मैंने पूछा। आवाज़ सुनकर वो मेरी ओर घूमी। देखिए ना, मेरी बच्ची पिछले 2 घंटे से रोई जा रही है। सब करके थक गई, चुप ही नहीं हो रही। इससे यही पूछने आई थी, कोई आइडिया है क्यों रोते हैं बच्चे? मैंने उसकी हम उम्र सखी की ओर देखा। उन्नीदी आंखों को मटमटाते हुए उसने कहा, मुझे आइडिया नहीं यार, तू वेट कर लेना सुबह तक। रुको, मैं देखती हूँ। मैंने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और सीढ़ियाँ उतरने लगी। बच्ची के रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। आंसू से तरबतर लाल चेहरा। उसके पति गोद में बच्ची को झुला रहे थे। मैंने उसे लिटाकर पेट देखा। मुलायम था, मतलब गैस या पेट दर्द नहीं था।
गौर किया तो बच्ची बार बार अपना हाथ कान तक ले जाती और जोर से रोती। इसके कान में दर्द है शायद। कोई ईयर ड्रॉप है? मैंने पूछा। ईयर ड्रॉप तो नहीं रखते, अब क्या करें? बोलते हुए लगा अब वो रो देगी। परेशान न हो, ठीक हो जाएगा, मैं आती हूँ अपने घर से। ईयर ड्रॉप तो मेरे घर पर भी नहीं था। मैंने गेंदे की पत्तियाँ तोड़ी और नीचे आ गई। कृतिका हैरत से देख रही थी। मैंने पत्तियों को कुचलकर उसका रस निकाला और गुनगुना कर उसकी कुछ बूंदें बच्ची के कान में डाल दी। थोड़ी देर में बच्ची का रोना कम हो गया। मैंने तेल गरम करके उसे पकड़ाया। मसाज कर दो हल्के हाथों से, रो रो कर थक गई है बच्ची। उसने हाँ में सिर हिलाया और मसाज करने लगी। आराम मिला और कुछ ही देर में बच्ची सो गई। रात ज़्यादा हो गई थी। मैं अपने फ्लैट लौट आई। सुबह सुबह कृतिका हाजिर दरवाजे पर। मैंने देखते ही पूछा, अब कैसी है बाबू? ठीक है दीदी, थैंक यू बोलने आई हूँ। रात अगर आपने होती तो। दीदी भी बोल दिया और थैंक यू भी बोल रही हो। एक बात बताओ, तुम लोग अभी भी फ़ैन चलाते हो क्या? मुझे लगता है उसे इसी वजह से कान में दर्द हुआ। मतलब मत चलाना अब से, और शाम होते ही उसे पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाओ और स्कार्फ जरूर से। बोलते बोलते मैं अचानक रुक गई। मुझे उसकी वो ज्ञान वाली बात याद आ गई। मुझे अचानक चुप देखकर उसने पूछा, क्या स्कार्फ दी? स्कार्फ बांधने से ठीक रहेगा? ओके, फिर रोज बांध दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। मुझे लगा मैं भी कहीं ज्ञान तो नहीं दे रही तुम्हें। शर्मिंदा मत कीजिए दी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। कल रात अगर आप न होती तो मेरी बच्ची की रात तो रोते रोते ही कट जाती। बोलते हुए उसका चेहरा फिर से रुआसा हो गया। दीदी, आज फिर मेरी मैड नहीं आएगी, फ़ोन करके बहाने बना रही। क्या आपकी गौरी दी करेगी मेरे घर? बिल्कुल करेगी, मैं बात करके भेजती हूँ तेरे घर, मैंने लाड से कहा। वो निकलने लगी तो मैंने हंसकर कहा, और सुन, वो सच में बहुत ज्ञान देती है। सुन लूँगी दीदी, उसने ज़ोर से कहा और हंसती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखिका मौसमी चंद्रा जी की कहानी ज्ञान। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।